ये बैच सिस्टम और ये जो कोटा फैक्ट्री वगैरह सब आप देखते हो ना, वो कोटा है ही नहीं है। वो कोटा 15 साल पुराना कोटा है। अगर 90% भी अगर इंडिया की पॉपुलेशन जो भी है दे अगर ये एग्जाम, तो भी 99 का नहीं होगा। नहीं, मोदी जी कोई नई सिटी बना दे गुजरात में, मुझे पता नहीं है ना, बन रही है। कोई कोचिंग शहर बनेगा तो बात अलग है। मेरे घर में मतलब हम भगवान की जब पूजा करते हैं ना, तो उसके साथ हम मंदिर सर की भी पूजा करते हैं। मुझे लगता है कि कोविड में बच्चों के अटेंशन स्पैन में डिप आया है और एक बड़ा डिप आया है कोचिंग इंडस्ट्री में इन जनरल। प्योरली डमी, मतलब मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, और हम लोग तो बिल्कुल एंटी कोचिंग है टिल क्लास 10। इतना सुनने के बाद ऑन अ ह्यूमन लेवल क्या आप थोड़ा नंब हो जाते हैं ये न्यूज़ सुनकर कि जिस दिन यहाँ एक कैजुअलिटी हुई थी, उस दिन वहाँ उस शहर में 2 कैजुअलिटी हुई। राजस्थान का शहर है, उसकी न्यूज़ कहीं नहीं आई कि नीट 2 बार होना चाहिए। पहले ये बताओ कि नीट ऑनलाइन क्यों नहीं है? बहुत हल्ला है यहाँ और शांति भी। हल्ला जुनून का, मेहनत का, शिद्दत का, और शांति डर की, उम्मीद की और ख्वाहिश की। हम आ चुके हैं द रियल सिटी ऑफ ड्रीम्स, कोटा। तो आइए उड़ान भरते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन द वाई एक्सिस। आज हम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा है कि हम किसी टीचर का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सर, इसे हम तरीके से हम इसे एक इंटरव्यू की तरह ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि कोटा में पहली बार आए हैं। बहुत कुछ जानना है, इतनी सारी स्टोरीज होंगी क्योंकि आप हमारी उम्र के इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसा आपके पापा ने कहा था कि इस बार हाथ ऐसा रखना है, ऐसा नहीं, जितना दे सकते हो उतना अच्छा है। चूंकि हम क्लासरूम में बैठे हैं तो सबसे पहला सवाल इसी के बारे में कि जब इतने बच्चे आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं यहाँ पर, उनके अंदर बहुत एंथुजियाज्म होता है, पर कुछ बहुत एंग्शियस भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका पहला लेक्चर किस बारे में होता है? पहला लेक्चर हमारा ये होता है कि आपको 2 साल, मतलब जनरली बच्चे 10th के बाद आते हैं, है ना, और अप्रैल के मंथ में आते हैं यहाँ पे बोर्ड खत्म होते ही। यानी बोर्ड खत्म होने का आने का मतलब ये है कि बहुत सिंसियर बच्चे ही आते हैं, क्योंकि IIT एग्जाम चैलेंजिंग है ना। तो पहले से उनका 2-3 साल पहले से माइंड मेकअप होता है बच्चों का कि आना है, कोटा आना है ना। तो जब वो आते हैं तो फर्स्ट डे हमको एग्ज़ाम के बारे में, यहाँ लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई इट इज़ नॉट ए मतलब इजी राइड, इट इज़ ए रोलर कोस्टर राइड, ठीक है ना। फिर उनको ये बताते हैं कि IIT JEE इज़ ए लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, जैसे मतलब 33% कट ऑफ है उसका, IIT एडवांस का, है ना। तो मतलब आप समझ रहे हो पेपर कितना टफ है। यानी अगर आपके 10 में से 4 सवाल बन रहे हैं तो आप IIT में जा रहे हो। और बच्चे बोर्ड में क्या होता है, बच्चे बोर्ड में लाते हैं 95%, 98%। तो उनको थोड़ा डिफरेंस समझाते हैं कि भाई आप पहले क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट के मैचेस थे, बहुत रन बना रहे थे, अब फुटबॉल है। तो एक एक गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग ही गेम। हाँ। और दूसरा उनको द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी समझाते हैं कि भाई ये एग्जाम आपके लिए ईजी हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंट मतलब क्लास करना, रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई नियम रेगुलर करना, तो उस बच्चे के लिए ये एग्ज़ाम फिर ईजी हो जाता है। फिर थोड़ा उसको ये भी बताते हैं भाई 2 साल फैमिली वगैरह जो हैं, फंक्शंस वगैरह कम रखने हैं, यारी दोस्ती कम रखनी है, तो 2 साल पूरा फोकस चाहिए इसमें। तो स्ट्रिक्टली हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके के उसको पूरा 2 साल का एक प्लान हम शेयर करते हैं उसके साथ। फिर प्रीवियस बच्चों का डेटा भी शेयर करते हैं कि देखो ये बच्चा 80% लाया लेकिन इसने क्रैक किया क्योंकि ये 2 साल तक पढ़ता रहा, है ना। ये 90 लाया लेकिन इतना अच्छा नहीं किया क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो वो चीज़ें बच्चों को थोड़ा मतलब पूरी प्लानर समझाते हैं अच्छे से। पर ऐसे भी कहते हैं ना कि अगर 90% भी अगर इंडिया की पॉपुलेशन जो भी है दे अगर ये एग्जाम, तो भी 99 का नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर वो ऐसा इतना मतलब वो हाइप बना रखा है ना कि जेई का एडवांस का पेपर है ना। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, शायद मैंने पहले भी यूट्यूब पे बताई है। एडवांस का जो पेपर आता है तो उस समय जब टीचर्स उसको सॉल्व करते हैं तो 1-2 टीचर सॉल्व नहीं करते हैं उसको कोचिंग में, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है, 25 टीचर है, 25 टीचर है, 25 टीचर मिलके उसको सॉल्व करते हैं। इतना डिफिकल्ट? हाँ, उसको मतलब कुछ क्वेश्चन तो इजी होते हैं, कुछ चैलेंजिंग होते हैं। किसी भी मतलब हिम्मत नहीं होती है आंसर देने की कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की। इंतजार करते हैं कि पहले कौन देगा, ठीक है ना। टीचर्स के बीच में भी ऐसा होता है। हाँ, इंतजार करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो एडवांस में आता है ना वो कैसा आता है कि जैसे आपने एक टॉपिक ए पढ़ा, टॉपिक बी पढ़ा, टॉपिक सी पढ़ा, टॉपिक डी पढ़ा, आपने ए की प्रैक्टिस की, बी की, सी की, डी की। एडवांस में क्वेश्चन कैसा आएगा, A+B+C+D,
हर बार ऐसा नया लेकर कैसे आते हैं, बिकॉज इट्स नॉट मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं वो, मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन, है ना। अब समझो जैसे उसने मैथ्स का कॉन्सेप्ट उठाया, फिजिक्स का एप्लीकेशन उठाया, केमिस्ट्री की कुछ चीज डाल दी उसने, ऐसे समझे आप। तो मतलब आपको पूरा है ना वो कोई सब्जेक्ट में आप वीक नहीं हो सकते। हाँ, और वीक ये 12th का एग्जाम है ही नहीं, बेसिकली आपको बीएससी एमएससी लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आनी चाहिए। तो बहुत मतलब मेहनत और सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत साउंड चाहिए। अगर आप जैसे आपने 5 कॉन्सेप्ट है, आपका एक भी कॉन्सेप्ट वीक है तो आप तो क्वेश्चन में बाहर हो गए, है ना। तो वो मतलब इस टाइप से डिजाइन होता है, मतलब नॉलेज बेस्ड, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर्स वेल नोन है ना, वो बहुत रिसर्च करके पेपर बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं कि जिस बच्चे का सब्जेक्ट अच्छा हो वही कर पाए उसको। तो पेपर चैलेंजिंग आता है, मतलब टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग है ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग है। सर बट इतना हाई कट ऑफ आप मेंटली प्रिपेयर कैसे करते हैं बच्चे को, मतलब और उनके पेरेंट्स को भी इनफैक्ट, क्योंकि बहुत कुछ प्रेशर वहाँ से भी आ रहा वहाँ से होता आ है। रहा है। देखो इसमें क्या है कि 2 टाइप के प्रेशर जो हमने देखे, जो मेरे को कोटा में जैसे मतलब 21 साल 21 ईयर हो गए। एक तो नेचुरल प्रेशर है जो आएगा एग्जाम का, एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल या कोचिंग की तरफ से या दोस्तों की तरफ से होता है। तो उसमें ये ऐसा रहता है कि आप बच्चे को बोलोगे तो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो वो प्रेशर में आ गया, ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे मतलब और टॉप रैंक चाहिए उसको। आप बच्चे को बोलोगे तेरे को आईआईटी क्रैक करना है, तो थोड़ा वो रिलैक्स रहेगा। बाकी नेचुरल प्रेशर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट में वीक नहीं होना है ना। तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मैं इसमें 2 साल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ ना, इस कप का एग्जांपल दूँ कि इस कप को उठा के मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई भी कर सकता है ना। और इसको मैं आपको बोलूँगी 1 दिन रखना है तो चैलेंजिंग हो गया, 2 साल रखना है इम्पॉसिबल ही हो गया, चैलेंजिंग इम्पॉसिबल हो गया वो, है ना। तो वो पावर, वो कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है कि टॉपिक से टॉपिक रिलेट होते हैं, फिर वो कुछ अच्छे लेवल के होते हैं। तो बच्चे को क्या करना होता है, क्लास सब करते हैं, क्लास के बाद हम बच्चों को एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते हैं। ये डीपीपी का कॉन्सेप्ट बंसल सर ने, जो बंसल क्लासेस के फाउंडर हैं, उनका कॉन्सेप्ट है ये, जो हम फॉलो करते हैं। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब आप जो आपने पढ़ा उस पर बेस्ड हमने 20 क्वेश्चन का एक डीपीपी बनाया, आपको वो करना है। उस 20 में से आपके 10 ही बनेंगे मान लो, या 5 ही बनेंगे क्वेश्चन, है ना। फिर आप क्लास में आओगे, डिस्कशन होगा, फिर आपको 5 और बनाने हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनते रहता है वो। फिर हम उसको एक शीट देते हैं कि भाई ये शीट अब तेरे को प्रैक्टिस करनी है। फिर उसको हम बुक देते हैं कि ये बुक आपको करनी है। उसके बाद हम उसका मंथली एक टेस्ट लेते हैं, मंथली एक टेस्ट होता है, उसमें हम बच्चों को बोलते हैं आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हो, आया किसी को लगता है मैं केमिस्ट्री पहले करूँ या वो फिजिक्स पहले करूँ, वो करो, वो आप करो। तो इस टाइप से हम पूरे जर्नी में 2 साल में उसके करीबन 20 से 22 पेपर लेते हैं, 20 to 22 पेपर्स। मतलब दे आर जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस मैच, क्योंकि एग्जाम तो एक ही दिन होना है। तो कोटा में सबसे बड़ी, जब दिल्ली से कोटा है ना, मुझे लगा कोटा में ऐसा क्या है, इतने बच्चे क्यों सेलेक्ट होने हैं। उसको इतनी बार प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उसको एग्जाम वाले दिन लगता नहीं है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। मसल मेमोरी हो जाती है। हाँ, उसकी मसल मेमोरी हो जाती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। कोई गलती कर रहा है तो एक में कर रहा है तो दूसरे में पता चलता है, तीसरे में पता चलता है। तो वो पूरा जो सिस्टम बन गया ना इस टाइप से, वो मेन बंसल सर का ही है, आईआईटी में जो भी है। तो उससे वैसे बच्चों को बहुत फायदा होता है। बंसल सर का तो रचा बसा है कोटा, एक तरीके से आप देखें तो जो मतलब एजुकेशनल हब बन चुका है। बिल्कुल, मेरे घर में मतलब हम भगवान की जब पूजा करते हैं ना, तो उसके साथ हम बंसल सर की भी पूजा करते हैं। मतलब मैं तो जो भी हूँ उनकी देन है, उन्होंने मुझे मौका दिया, अदरवाइज मैं भी नॉर्मल इंजीनियर हूँ, ऐसा मेरे में क्या खास बात है। आई थिंक ये प्रेशर कम करने के लिए ही ये द कॉन्सेप्ट ऑफ डमी स्कूल आया था। लेकिन अभी ना क्या है, अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे बोला गया था कि बहुत ज़्यादा डमी स्कूल्स बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर भी। तो पर वो एक तरीके से एक फ्रॉड है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जी, बिल्कुल। बट देखा जाए तो यू कैन नॉट कोप अप विद द प्रेशर, अगर आप यहाँ भी हो, कोचिंग में भी हो और वहाँ भी हो। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, उस डिसीजन के साथ आप कितना अलाइन करते हैं या नहीं करते हैं? उसमें क्या 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो स्कूल के टॉपर्स, 8th 9th 10th टॉपर्स, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को आईआईटी में जाना है। वो तो मतलब एन के प्रकार जाना चाहते हैं, है ना। एक बच्चे वो होते हैं 12th करेंगे फिर देखेंगे। तो जो 12th करेंगे और फिर देखेंगे, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो आराम से स्कूलिंग करे, सब कुछ करे। लेकिन जो 10th के बाद 11th 12th में स्कूलिंग और कोचिंग दोनों कर रहा है ना, उसको बैलेंस बैठाना बहुत चैलेंज है उसके लिए। तो उसके लिए मतलब जनरली स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है। देखो 6 दिन पढ़ाई वहाँ भी नहीं होती है ना, 3 से 4 दिन होती है। आप भी 11th 12th में रहे होंगे तो 6 दिन स्कूल आप भी नहीं गए होंगे, अगर साइंस में हो तो, है ना। तो 3-4 दिन स्कूलिंग होती है, बाकी 2 दिन कोई नॉर्मल वोकेशनल वर्क होता है। तो उस दिन आप 3 दिन अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। मैंने ऐसे बच्चे, मैंने दिल्ली में पढ़ाया तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो स्कूलिंग के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। अदरवाइज प्योरली डमी, मतलब मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ।
और हम लोग तो बिल्कुल एंटी कोचिंग है टिल क्लास 10th, क्योंकि 10th के पहले Exactly. हाँ हम लोग चाहते ही नहीं, मेरे हमारे खुद के बच्चे भी कभी कोचिंग नहीं पढ़ते ऐसे। उसका रीज़न ये है कि 10th तक स्कूल में जो ग्रूमिंग होती है ना, एक दोस्तों के साथ खेलना कूदना, ग्रूमिंग वो अलग होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हाँ हो पाता। होलिस्टिक नहीं हो पाता या आजकल तो ये होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि पेरेंट्स घर पर ही पढ़ा घर रहे पर हैं ही बच्चों को। नहीं वो तो सही, मतलब मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी हो ना, तो आप एक काम करना, आप ग्राउंड में जाके खड़े हो जाना, आप किसी भी गार्डन में जाके बैठ जाना, आप ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए आप खुद मत खेलना, आप जाके बैठ जाना, चाहे आप वॉक भी करना, आप देखना आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब नेचर जो है ना वो सब नेगेटिविटी ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नेचर को एक्सेस भी तो देना पड़ेगा उसको। हाँ बिल्कुल सर, पर इस बारे में अगर हम बात करें तो क्या एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट जी। ये जो कोचिंग मैंने देखती हूँ कि कुछ जो यंगर पेरेंट्स हैं उनके बच्चे मतलब सुबह से लेकर शाम तक तो वो स्कूल जाते ही हैं और शाम से लेकर रात तक उनका कोचिंग, ये जी। कोचिंग वो जी। कोचिंग, तो क्या कोचिंग सिस्टम का फाउंडेशन ही स्कूल स्ट्रक्चर का फेलियर है? मतलब कि स्कूल में बच्चों को शायद उतना नहीं मिल पाया तब कोचिंग से। जी वो बिल्कुल सही है, स्कूल में बच्चों को उतना नहीं मिल पाता है जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है। देखो स्कूल किस लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस लिए, आप ऐसे समझो बोर्ड में तो पास बोर्ड सबको कर सकता है, 80% बच्चों को कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT नीट में सबको थोड़ी करेगा, वो तो कुछ को सेलेक्ट करेगा ना, तो उसके लिए उसका लेवल अलग है। तो आप सिर्फ स्कूल से IIT जैसे एग्जाम को तो क्रैक नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। NCERT काफी नहीं है। NCERT काफी नहीं, NCERT तो मतलब कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं। एक्चुअल में ऐसा है कि बहुत सी किताबों से लिखी हुई है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दी है उसको, तो उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको चीज़ आपको MSc सर की किताब पढ़नी पड़ेगी तब जाके कुछ स्कोप बनेगा। हाँ वही बात है। नहीं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक और जैसे आपने कहा था कि आप मतलब फर्स्ट जो आपका लेक्चर होता है उसमें आप सिखाते हैं बच्चों को, क्या अब आपका वो सेंस डेवलप हो गया है कि आप परख सकते हैं कि यार ये बंदा हमें AIR रैंक मतलब AIR लाके देगा, जी। या फिर ये बंदा जो है ये थोड़ा इसको वैसा, हाँ। पर्टिकुलर ट्रेनिंग लगेगी ट्रेनिंग, तब जी, जाके जी। वो 90 अबव 90 जा पाएगा? एक तो है ना बच्चे बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे, मतलब ये मैं तो कहूँगा कोटा की धरती जो है ना उनको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहुत अच्छे से बच्चे यहाँ आते हैं ना। हर कोई कमज़ोर बच्चा आता नहीं, IIT की बात करूँ स्पेशली में ना, और हमें पता नहीं चलता है शुरू में, हमको पता चलता है 1-1.5 साल बाद, मतलब एटलीस्ट 1 ईयर के बाद पता चलता है कि जैसे हमारे वो टॉपर अदिति लड्डा जो थी AR6 की, तो मैं उसकी एक बात बताता हूँ आपको। वो 11th में जब थी तो एक बार मेरे पास आई उसकी मदर के साथ और बोलती है सर है ना मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को ज़्यादा मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मुझे आता नहीं है ज़्यादा। ऐसा क्यों लगता है कि सर बाकी बच्चे जल्दी आंसर कर रहे हैं, तो कई बार बच्चे क्या पहले पढ़ के आ जाते हैं तो वो जल्दी आंसर करते हैं, है ना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ टॉपिक पढ़ रखा है, अल्टीमेटली नेचुरल टैलेंट ही आगे आएगा। तो बच्चों को है ना, मतलब यहाँ जो सारे टाइप के जो बच्चे आते हैं ना उनको 1 साल 15 महीने हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, 10-15 टेस्ट हो जाते हैं, फिर हमको आइडिया हो जाता है। जैसे वो 12th में आता है ना, 12th के शुरू से हमको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि 12th में 2-3 महीने बीत गए है ना, फिर हमें लगता है कि हाँ यार ये टॉप 10 में आ सकता है, ये टॉप 100 में आ सकता है, ये सिलेक्शन आ सकता है। तो उसके लिए हमको उसको थोड़ा प्रोसेसिंग में डालना पड़ता है। थोड़ा सा बायस आ जाता है क्योंकि धंधा तो है, देखिए जी जी हाँ बिल्कुल बिजनेस है, बिल्कुल तो है हल्का इसमें। सा आ जाता है कि यार ये बच्चे पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें रैंक ला के रैंक देगा। लेगा, जी, क्योंकि जी। सर मैं आज सुबह ही आई कोटा और मैंने जी। देखा है कि सिर्फ AIR वाले लोगों के पोस्टर्स हैं पोस्टर लगे और हैं, जी। ब्रांडिंग पूरी उसी बेसिस पे उसी होती बेस है पे। हर एकेडमी की। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डू यू थिंक बिल्कुल वो रैंक तो देखो मैडम ऐसा है ना, मतलब रैंक तो दूल्हे टाइप है ना सब दूल्हे को हाईलाइट करते हैं, है ना। हाँ। मैं आपको वाइब्रेंट के बारे में बता दूं, वी आर द फर्स्ट कोचिंग जिसने 2010 में रिजल्ट जब प्रिंट किया था तो हमने अपना परसेंटेज रिजल्ट दिखाया 33%। हमने IIT के अंदर सिलेक्शन परसेंटेज दिखाया ओह। कि वाइब्रेंट में 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया IIT का, उसमें से और 350 इतना बच्चे percent क्वालिफाई हुआ। हो गए। आप आज भी IIT में जाके हमारे बच्चों से बात करोगे तो सबको पता है कि हम परसेंटेज रिजल्ट, तो मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि ये 1 आएगा टॉप 100 में आएगा, तो उसको बाकी सब चीज़ें नॉर्मल दी जाती है, जैसे DPP सीट बुक, बच्चों को कह दिया जाता है कि तुम्हारा ये सब हो जाए तो आके हमसे मिल लेना। तो जो टॉपर होता है ना, जो बच्चा मतलब ऐसा समझो ना सभी 4-4 रोटी खा रहे हैं, एक की बुक 8 रोटी की है, तो उसको बोलते हैं अलग से आना, वो आता है हमारे पास। अच्छा। उसको हम कुछ मटेरियल देते हैं, फिर करके लेके आना, तो वो 3 आते हैं तो 3 के बाद 2 वैसे ही नहीं आते हैं, है ना। करके लाने की बात होती है 2 गायब हो जाते हैं। तो जो सिंसियर होता है ना वो बहुत डिमांडिंग होता है, वो आता रहता है, कंटेंट लेता रहता है, करता रहता है, डिस्कशन करता रहेगा।
तो वो नेचुरली उसकी एबिलिटी है एब्जॉर्ब, तो उसको जितना हम दे सकते हैं उतना हम उसको देते हैं। पर क्या इसी को सोचकर आपने वो बैच सिस्टम जो होता है हर जी, हाँ। एकेडमी के अंदर जी, जी। कि A1 A2 A3 जी, वो जी। F तक चला जाता है, वो वही जो बनाया है? ये बैच सिस्टम और ये जो कोटा फैक्ट्री वगैरह सब आप देखते हो ना, ये एक्चुअल में वो कोटा है ही नहीं है। वो कोटा 15 साल पुराना कोटा है। अच्छा। वो बैच सिस्टम तब हुआ करता था, पिछले 10 साल से कोटा में कोई बैच सिस्टम नहीं है। जैसे हमने वाइब्रेंट में भी 4 हाउस बना रखे हैं, बैच नहीं बनते। स्कूल की तरह। स्कूल की तरह हाउस है कि भाई ये आइंस्टीन हाउस है, ये न्यूटन हाउस है, और हाउस का टीचर फिक्स है। भाई बैच में ड्रॉबैक क्या है, बैच सिस्टम में ड्रॉबैक क्या था कि जैसे आपने 1 to 15 बैच बनाए, किसी बच्चे का बैच सेकंड है, फिर ड्रॉप हो गया 7th हो गया मान लीजिए, तो उसके टीचर चेंज हो गए। उसको बैच से दिक्कत नहीं है, बच्चे को दिक्कत है मेरा टीचर चेंज हो गया है ना, कोई कैसा पढ़ा रहा था उसके साथ नहीं आ पा रही। हाँ सिंक हो गया, अब सिंक नहीं हो पा रहा है। तो अब हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया था कि भाई ऐसा है कि ये 4 बैचेस का एक ग्रुप, एक हाउस है, ये दूसरा हाउस है, तीसरा हाउस है, चौथा हाउस है, और हर एक हाउस में टीचर फिक्स है, और हाउस के अंदर ही हम सफल करते थे। अच्छा। हाउस के अंदर ही, यानी बच्चे का टीचर चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत टाइम तक मतलब हो गई, और क्योंकि मैं देखता हूँ ऑनलाइन ये जितना कोटा फैक्ट्री वगैरह और भी सीरीज में, इन सब के पास क्या डेटा पुराना है, क्योंकि अच्छा। ऑनलाइन वो पुराना डेटा को तो इन उन्होंने लोगों ने एक्सेस किया है। आकर सर्वे तो किया होगा ना कि क्या चल रहा है मतलब आजकल? नहीं, वो Studies उन्होंने तो सर्वे इसी किया, हिसाब से लेकिन था। उनको सर्वे में पता ही नहीं चला कि एक्चुअल टीचर कौन है। उनको सर्वे में सिर्फ वही लोग दिखे जो कहीं ऑनलाइन कोर्स कोई सेल कर रहे थे। एक्चुअल टीचर तो ऑफलाइन थे, वो तो ऑनलाइन है ही नहीं। तो और हमें और एक एक in-house- लीगल बाउंड था उनका कि वो कोचिंग से बिल्कुल, लीगल बाउंडेड है, वो बता नहीं सकते, तो उनको वो एक्सेस नहीं कर पाए उनको। हमें एक इन हाउस कोटा में बनानी पड़ेगी फिर सीरीज, हाँ, जो बिल्कुल। यहाँ के लोग ही बनाए। आपको बनानी चाहिए रियल कोटा फैक्ट्री। पर क्या होता है, अपन थोड़ा सा डाइव टीचर्स की तरफ भी कर लेते जी, हैं जी। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो। अब देयर इज़ अ ट्रेंड इन कोटा कि आप अगर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो दीज पीपल मूव आउट एंड क्रिएट देयर ओन इंस्टीट्यूट। system, क्या बिल्कुल सही, जी। क्या आपने कोई ड्रॉबैक देखा है, या फिर वही होता है कि वही बिजनेस मेंटालिटी है, क्योंकि आप जाते हो और आपकी पॉपुलैरिटी है, यू टेक होड्स ऑफ पीपल विथ यू। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि एक टीचर पढ़ाने में स्किल्ड है, बट एक बिजनेस पर्सन तो there is- ये तो यहाँ अलग स्किल वो अलग स्किल है, बिल्कुल एग्री है। लेकिन कोटा में जितने भी कोचिंग आप देखोगे ना, हाँ। ज्यादातर मतलब मोस्टली रन बाय टीचर्स ओनली, क्योंकि आईआईटी, जैसे मैंने आपको बताया, आईआईटी इज अ वेरी एकेडमिक सिस्टम, पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब तक उस कंपनी का ओनर खुद टीचर नहीं होगा ना आईआईटी का, तो वो प्रॉपर चला नहीं सकता उसको। क्योंकि आप है ना, मतलब कहने का मतलब है कि नॉन सपोज कीजिए आपने किसी आईएम से बंदे को हायर किया है ना, कि भाई आप पूरा एकेडमिक देखना है ना, वो एकेडमिक अगर एंटर कर गया तो वो क्या कहेगा कि यार पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है, हाँ। पेरेंट्स कहेंगे यार समझ में नहीं आ रहा है, तो आईआईटी में तो नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आना। फिर वो दूसरी कंप्लेन आ रही है कि भाई बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, ये भी आईआईटी में नॉर्मल है, तो फिर वो सिस्टम को मोल्ड कर देगा। तो मतलब कहने का मतलब टीचर को तो पता होता है ना कि भाई ये टॉपिक टफ आ गया है ना, अभी 11th ये टॉपिक टफ आ गया है, मार्क्स कम आएंगे, अगले में ज्यादा आएंगे। तो मतलब यहाँ पूरा एकेडमिक फोकस ज्यादा रहता है, 80% एकेडमिक रहता है यहाँ पे। इसलिए ज्यादा देखो जो भी ओनर है वो सब टीचर्स रहे हैं, नॉन वो लोग टीचर समझ पाते हैं और हाँ, प्रॉपर so तरीके से हम डाइवर्ट नहीं होते ज्यादा एकेडमिक से, भाई हमको पता है ये तो करना ही पड़ेगा उसको। बट वाज योर फर्स्ट प्रेफरेंस टीचिंग जी। ओनली? टीचिंग, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन आने के बाद अब हमको लगा कि अब जैसे जैसे थोड़ी एज भी बढ़ रही है हमारी, तो थोड़ा ऑनलाइन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि टीचिंग से ही रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड है। मतलब कॉन्सेप्ट हम ये सोच रहे हैं कि टीचर को एक मशीन बना दिया जाए ताकि वो इजीली सब जगह पढ़ा पाए। सर आपने 12th फेल देखी है? हाँ 12th देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना, वो आपकी स्टोरी हम बिल्कुल वैसे कह हाँ। सकते हैं कि जी, जी, मतलब जी, हाँ, सिमिलर पैटर्न्स है, बट अभी आपको दिखता है, जैसे आपने ये स्टोरी सुनाई, आपको वो जज्बा दिखता है इस जनरेशन में, या फिर बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं कि अब लोग करना तो चाहते हैं पर उतना जुनून और अपना सब कुछ देना नहीं चाहते सबको देना हाँ। चाहिए। बच्चों का सबसे बड़ा जो मतलब ड्रॉबैक जो अभी हमने देखा ना आफ्टर कोविड, वो है अटेंशन स्पैन। हाँ ये बहुत मतलब, क्योंकि जो हमारे लेक्चर होते हैं ना 90 मिनट्स के होते हैं, तो 90 मिनट तक फोकस रहना पड़ता है ना। पहले हम देखते थे बच्चे बिल्कुल फोकस रहते थे, है ना। अब हम देखते हैं कि वो 15-20 मिनट बाद ही इधर देखने लगता है, इधर देखने लगता है, मतलब वो ना उसका मतलब अटेंशन स्पैन कम होने से उसकी वो सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो रही है उसकी, तो थोड़ा ब्रेक ले लेके उसको पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये सोशल मीडिया का ड्रॉबैक है। तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक आप ऑनलाइन एक्टिव कम रहो, है ना। जैसे मतलब स्पेशली रील्स वगैरह देखना, आपको देखना ही है तो आपने कोई मतलब कोई एक्सपेरिमेंट ही देख लिया, है ना, या मैं तो कह रहा हूँ मूवीज़ ही देख ली, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन आप जो बाकी शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना बच्चे, तो उसका पढ़ाई पे इम्पेक्ट होता है बिल्कुल।
मेरी सिस्टर आई थी कोटा, तो वो डब्बा वाला फोन लेकर आ गई थी कि भाई हाँ, झंझट ही नहीं कोई चाहिए, झंझट ही नहीं है। अगर रहेगा सामने तो होंगी मैं डिस्ट्रैक्ट। वो नहीं बहुत पहले तो हम difficult लोग ये है। करते थे बिफोर कोविड, तो हम लोग क्लास में जो फर्स्ट डे मैंने आपको बताया ना ओरिएंटेशन सेशन, उसमें बच्चों को ये बताते थे कि भाई स्मार्टफोन पेरेंट्स को बोलते हैं आप ले लो इससे, ले लो। बस एक डब्बा वाला फोन रखो, वो जिससे ऑटो वाले को contact फोन हो करना है, जाए। बस ऑटो वाले को फोन करना है, और कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हॉस्टल में सब फैसिलिटीज मिलती है, हॉस्टल के अंदर ही खाना है, वहीं से ऑटो निकलता है, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो 50 गर्ल्स एक साथ रह रही है ना, तो वहीं हॉस्टल वाले सब मैनेज करता है। तो कभी कभी आपको ऑटो वाले का एक नंबर चाहिए, बस उसमें भी गर्ल्स अकेली नहीं आती है, 5-5 7-7 एक साथ गर्ल्स आती है। ऑटो भी बहुत बड़े हैं। हाँ, पूरा ऑटो भी शहर बड़ा है। डेवलप भी उस हिसाब से हुआ है कि उस हिसाब मतलब से। स्टूडेंट को दिक्कत ना है। अरे यहाँ तो आप ऑटो वाले को आप जाओगे तो पूछना, तो वो वो बता बता देगा आपको देगा। IIT में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक हाँ है ना। यार, हाँ, पता है, सब सबको सब पता पता होता है। है। सब होता आप है। कैसे फोकस नहीं रहो। और आप यहाँ जो किसी ढाबे वाबे के जाओ पोहे वगैरह खाने, है ना, तो आप ध्यान से पेपर देखना, उसके अंदर DPP जो होती है ना हमारा स्टडी मटेरियल उसी के ऊपर पोहे डाल के दे देगा वो। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगी, डाइग्रेस जी। नहीं है तो टॉपिक वही पर। जी। हैव यू एवर कम अक्रॉस, मतलब कोई स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया, मान लीजिए जी। एक बार क्रैक नहीं हुआ, दूसरी बार क्रैक नहीं हुआ, तो लाजमी है कि कंसिस्टेंसी कहना आसान होता आसान है, होता पर है, इतने बहुत समय मुश्किल है। तक लगे रहना तो वो बहुत Challenging मुश्किल है, होता है। हाँ। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे बात करते हैं, क्योंकि जी। बहुत ज़रूरी है, मतलब जी, जी। इफ अ पर्सन इज डिप्रेस्ड एंड वांट्स टू क्रैक समथिंग, हाँ, सही उन्हें रखना, उन्हें मतलब रखना, लग सकता है जी, कि जी। आपने कहा कि सबसे कनेक्शन टूट जाता है फैमिली हाँ, वगैरह से। बिल्कुल तो, बिल्कुल। वो क्या है कि जैसे एक तो IIT में अटेम्प्ट 1 ही है, मतलब IIT में आप 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते, 12th एंड 1 ड्रॉप। नीट का एग्जाम जो है ना, उसमें मल्टीपल अलाउड है। हाँ वो नीट में 1-2 ड्रॉप 3 साल 4 साल बच्चे तैयारी करते रहते हैं, है ना। तो IIT में तो उन्होंने IIT एडवांस, क्योंकि एक्चुअली में IIT ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है ज़्यादा उसमें, तो उनके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट और अलग है। वो बोलते हैं 2 बार दे दो, अगर हो रहा है ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग जर्नी जैसे बच्चा 12th में पढ़ रहा है, तो थोड़ा मान लो किसी वजह से वो थोड़ा लो फील कर रहा है, तो हमको थोड़ा पता चल जाता है उसका। एक तो अटेंडेंस से पता चलता है, वो मतलब यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस होती है, तो SMS वगैरह जाते हैं, तो हम गवर्नमेंट का रूल है यहाँ पे कि अगर 3 दिन में बच्चा नहीं आ रहा है तो हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है अच्छा, कोटा कलेक्टर। यहाँ मतलब एक बहुत ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ कि कोटा ऐसा शहर है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोचिंग, स्कूल सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, बच्चा डायरेक्ट कलेक्टर से मिल सकता है। अभी जो पहले IPS मैडम थी, SP मैडम थी, अमृता दोहान, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं बच्चों को, और पुलिस की अलग पूरा वो चलता है। ये बहुत तो बड़ी मतलब बात है। पूरा है ना इकोसिस्टम उसके हिसाब से बच्चे के साथ चलता है। जैसे Running हाँ, behind, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं उसके अंदर, अब वो कंपलसरी है साइकोलॉजिस्ट हमारे पास, तो हमें पता चलता है यार ये बच्चा थोड़ा सा लो फील कर रहा है, तो फर्स्ट लेवल पे हम उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अच्छा, है ना। हम ऐसे अनाउंस कर देते हैं कि चलो यार अब स्क्रीनिंग काउंसलिंग सेशन होंगे, हाँ, और काउंसलिंग सेशन में जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है, 5-5 बच्चों के बैच में काउंसलिंग होंगे, उसमें उस बच्चे को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भाई एब्सेंट रहा, क्लास में वीडियो तो देख रहा है थोड़ा ऐसा, तो मतलब हमें शुरू में पता चल जाता है कि यदि बच्चा गड़बड़ कर रहा है। फिर एक गेट कीपर ट्रेनिंग होती है जो कंपलसरी है कोटा के अंदर, यहाँ पे सारा स्टाफ ट्रेंड है। अभी जो आया था ना टेबल वेबल रखने, इनको भी ट्रेनिंग मिली हुई है कि कोई बच्चा लो फील करे तो क्या करना है, तो वो आइडेंटिफाई कर देते हैं ये कि सर ये बच्चा आ रहा है, ब्रेक में इधर उधर घूमता रहता है ना, क्लास में एक क्लास करता है गायब हो जाता है, तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं उसमें। और ज़्यादा अगर एक्सट्रीम पे हो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास साइकेट्रिस्ट होता है यहाँ पे, और उसके बाद ज़्यादा हो तो हम रिकमेंड फिर पेरेंट्स को बोलते हैं इसको लेके जाओ आप, है ना। फिर हम चाहते हैं उसका एक माहौल ही चेंज हो जाए। आपने बोला किसी स्टूडेंट को कि रहने दो अब थोड़े टाइम के नहीं लिए? मतलब हमने Have you ever said मतलब that? मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन नहीं, मतलब एक गॉड ग्रेस हमारे पे, ईश्वर की कृपा रही कि हमारे कोचिंग में ऐसा पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, है ना। तो क्योंकि हम बच्चे को रोज बताते हैं टफ है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सबसे नहीं होता है, लेकिन टफ है। आप उसको ही बता दोगे कि ईजी है और फिर उसको लगता है नहीं हो रहा है, तो उसको तो लगता है बहुत कि यार self-doubt आ मतलब जाएगा। मेरे में कोई है, और बताते यार टफ है, हो जाएगा धीरे धीरे, तेरे को लगे रहना पड़ेगा। तो एक बार एक गर्ल थी जो उसके दिमाग में ये आ गया कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसके सिम्टम थोड़े वैसे होने लगे। तो ऑल्दो अगर वो गर्ल 50-50 थी, अगर रहती तो क्रैक कर दी, रैंक भी अच्छी लगती, तो हमने पेरेंट्स को रिकमेंड किया कि भाई आप उसको लेके जाओ, है ना। हमारे हिसाब से जब तक वो मेंटली फिट नहीं बहुत होगी ना, डिफिकल्ट होता होगा पर वो कॉन्वर्सेशन भी। हाँ नहीं, लेकिन आजकल क्या है कि मतलब मेरा पर्सनल है कि मैं इन सब चीज़ों को सेकेंडरी रखता हूँ। IIT, नीट, लाइफ, मेरा तो है कि
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर इम्पोर्टेंट। सर बच्चे नहीं रख पाते ना, हाँ, यहाँ तो बच्चे लोग रख- कॉफी मैगी खा खा के जिंदा है और कर रहे हैं हाँ, बस। वो वही है। जबकि टीचर्स तो मैराथन में जा रहे हैं। मैराथन जा रहे हैं टीचर जो है आप ना, फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताते हैं हमें कि मतलब कितना बिल्कुल। मैं तो आता हूँ, गुरु दक्षिणा यही मांगता हूँ बच्चों से कि भाई एक हाफ मैराथन दौड़नी है आपको। तो मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से मैसेज आते हैं, बच्चे तो पूरी दुनिया में चले जाते हैं कि सर मैं गूगल में हूँ, यूएस में वाशिंगटन में आज हाफ ओहो। मैराथन दौड़ी, मेरे क्या गुरु बात दक्षिणा है। पूरी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि बच्चों को थोड़ा एक्चुअली इनफैक्ट आईआईटीज एनआईटीज के अंदर मेडिकल कॉलेज में भी अच्छा आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ स्पोर्ट्स कंपलसरी कर दिया है। अच्छा वहाँ एक स्पोर्ट्स कंपलसरी है, फर्स्ट ईयर में आपको एक लेना पड़ता है। ब्रीदर के लिए भी बहुत हाँ, जरूरी बहुत है, अच्छा, मतलब बढ़िया वाले पूल बने हुए हैं, बढ़िया वाले फुटबॉल ग्राउंड वगैरह, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सर एक आपने कोविड का मेंशन किया था, तो मुझे लगता है कि कोविड में बच्चों के अटेंशन स्पैन में डिप आया है और एक बड़ा डिप आया है कोचिंग इंडस्ट्री में इन जनरल। बिल्कुल है, मतलब जो 6000 करोड़ की थी जी। दैट वाज रिड्यूस्ड टू 30% ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आई थिंक वाइब्रेंट एकेडमी जहाँ हम बैठे हैं उसने भी हिट लिया होगा, वो बिल्कुल लिया, बहुत जी, प्रॉब्लम। जी। तो अब थोड़ा आपका बिजनेस साइड ट्यून इन जी, करते जी, हैं हम, हाँ। और बताइए थोड़ा कि क्या इसमें हाँ बिजनेस साइड में देखो मैडम, ऐसा है कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो हम 7 लोगों का हमारा ग्रुप है, हम लोग मतलब 20 ईयर से साथ में पढ़ा रहे हैं और सब मतलब एक एवरेज फैमिली से ही आए है ना, कोई भी ऐसा नहीं बिजनेस फैमिली से कोई नहीं है। तो और सब एकेडमिक वाइज अच्छे हैं, है ना। तो सबका थॉट ये है, एक तो वो ईजी रहना चाहते हैं, मतलब वी आर नॉट वेरी ओवर एम्बिशियस, हमें कोई 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनानी है ना, हमारा वो एम्बिशन नहीं है। हमारा एम्बिशन है कि अच्छे बच्चे पढ़ाने को हमको मिलने चाहिए। तो कोविड के बाद हमको वो मिलने बंद हो गए। हाँ। उसका कारण ये रहा है कि एक मार्केट में ऑनलाइन Shift से एक आया है। परसेप्शन आ गया है, शुरू की थी कि हम आईआईटी क्रैक करना है, वो परसेप्शन रहता ही रहता है वो बच्चे के अंदर घुस जाता है कि यार आईआईटी, लेकिन IIT ही समय है। के साथ एक्चुअली में क्या है कि जैसे मतलब मैराथन दौड़ते हैं ना, हाँ। तो मैराथन में पहले आप टारगेट लेके चलते हो, मेरे पास 4.5 घंटे मैराथन दौड़नी है। आप पूरी तैयारी करते हो, आप जिस दौड़ना चालू करते हो उस दिन टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा, ठीक है, और आपकी मतलब रिकवरी भी प्रॉपर नहीं थी, तो आप दौड़ते दौड़ते प्लान चेंज कर लेते हो कि 4:45 में हो जाएगा तो भी ठीक है यार, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद फिर प्लान चेंज होता है कि यार 5 घंटे भी बुरा नहीं है यार। फिर थोड़ा और आगे जाओगे 5:30 भी ठीक लगता है। तो मैंने कहना है मतलब एग्जाम में बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, तो प्रिपेयर तो उनको करना चाहिए, बेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन वो बैक एंड में ये भी तैयार रहना चाहिए, जो मिले वो अच्छा है। पर सर जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी इंदौर, सूरत, यहाँ पे कंपनीज बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, जी। ऐसे ये भी बिजनेस के हब्स बन रहे हैं। हब्स वैसे Education। कोटा का कोई सब्स्टिट्यूट आपको दिख रहा है कि अब कोई जी। दूसरी सिटी है जहाँ पर, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ की हवा में ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे हाँ, रिक्शा जी। वालों को भी चैप्टर्स पता है, पता सब है। कुछ पता है। क्योंकि इकोसिस्टम उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर और रहा वो है ना 30 पूरा। साल से बन रहा है ना, इकोसिस्टम हाँ। बनते टाइम लगता तो है। आपको लगता है कि ऐसी कोई दूसरी सिटी में भी स्कोप है? भाई अब देखो इंडिया में। मोदी जी कोई नई सिटी बना दे गुजरात में, मुझे पता नहीं है ना, बन रही है। कोई स्पेशली सिटी बना दे कि भाई वहाँ पे नर्मदा के किनारे 10 किलोमीटर में एक कोचिंग शहर बनेगा, तो बात अलग है। बाकी कोटा में आज सुबह जिम में मेरे एक जने से बिजनेसमैन है, वो बोले यार बच्चे कम हो गए इस बार यार, है ना। तो मैंने कहा अभी भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाए कि वी आर रेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रेडी, टीचिंग वाइज रेडी, सब तरीके से रेडी है ना। लेकिन बच्चों को थोड़ा सिक्योरिटी, पेरेंट्स के अब आजकल 1-2 बच्चे हो रहे हैं ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए पहला, है ना। नंबर 1 तो आजकल बहुत सारे, अब ये नया एक और कल्चर कोटा में डेवलप हो गया, मदर्स आती है साथ। जी जी जी। आप यहाँ जाओगे देखो मदर्स के साथ, तो बच्चे को आजकल आप फुली इंडिपेंडेंट छोड़ना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चा पहले बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रहता है। पहले तो क्या वो ग्राउंड में रहता था, रफ टफ रहता था, उसको यहाँ भेज देते थे। अब आजकल आप बच्चे को तो रखते हो हमेशा गाड़ी में, ड्राइवर में, अब साथ, और यहाँ सोचते हो आगे इंडिपेंडेंटली कर लेगा, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। कई दादा दादी आके रहते हैं, नाना नानी आके रहते हैं, अच्छा। तो फ्रिक्वेंटली आते हैं, महीना भर रह लिए, है ना। तो बच्चे पे आपको नजर रखनी है, जरूरी है आजकल, है ना। तो जैसे ही बच्चा बोले कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, उसको एक ही बार समझाना है, एक ट्राई और कर ले। प्रेशर नहीं डालना है। दूसरी बार बोले नहीं हो रहा है, तो आपको ज्यादा मतलब अलर्ट रहना है इस पे, नहीं होने वाले वर्ड पे। तो आप उसको बोलो कुछ और कर ले बेटा, तो आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कॉलेज में रहते हुए बोले, चाहे कोचिंग में रहते हुए बोले, बच्चा कहीं भी बोल सकता है। वरना ज्यादातर प्रॉब्लम्स तभी आती है जब आप कंसिस्टेंटली कोई ना कोई मिस्टेक दोहरा रहे हो, है जी, ना, जी, हाँ। और फिर यू फेल जी, लिटरली, जी। क्योंकि आप डिप्रेस भी हो जाते हैं कि मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा सॉल्व है। क्यों नहीं हो रहा, सही बात और है। मैंने तो आपको ये बोलते हुए सुना है कि ना आइंस्टाइन भी जब यूएस गया था तो जी। ही आस्क्ड फॉर अ डस्टबिन, Dustbin, व्हाटएवर मिस्टेक आई मेक आई विल पुट इट Put ओवर in, हाँ, जी। तो यू से कि मिस्टेक्स करो, तभी तो यू लर्न। नहीं मिस्टेक देखो, वो जो मेरा स्टेटमेंट है ना, थोड़ा उसके बैक जाते हैं। हाँ। पहले कई बार बच्चों का एप्टीट्यूड टुवर्ड्स साइंस नहीं होता है,
हाँ है ना। जैसे मैं अपने एक डॉटर का एग्जांपल दूं, उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उसको ऐसा मेकअप कैसे हो गया? उसका मेकअप वगैरह में उसका इंटरेस्ट है, अच्छा है ना। उसको मेकअप से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, हाँ और उसका वो पैसन है मेकअप। 15-16 साल की है भी, वो पैसन है उसका मेकअप का। 6 घंटे मेकअप करती है वो रात को अकेले, है ना, अकेले करेगी उसका खान। मुझे लगा कोई और भी कहीं जाना होगा, भाई 3 बज गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हाथ मुँह धोए और सो गए। देखना था कैसा होता है, ठीक है ना। फिर ऐसा ही एक बंदा गोवा में भी उसकी फ्रेंड होगी, एक यूएस में भी, वो वहाँ बाहर पढ़ती है मसूरी में, वहाँ सब वो कल्चर ही अलग है। हाँ। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ एक भी बच्चा डॉक्टर की बात नहीं करता, एक भी बच्चा इंजीनियर की बात नहीं करता, फाइन आर्ट्स की बात करता है, फिल्म मेकिंग की बात करता है, मेकअप की बात करता है ना। तो 50 बच्चे 50 नई नई इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर बच्चा उस शुरू में बोले कि मेरा साइंस में नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है पापा, मेरे को ये करना ही नहीं है, वो 3 इडियट्स बोलता है ना, मुझे फोटोग्राफी करनी है। बच्चा बार बार बोल रहा है कि मुझे साइंस करनी नहीं है और आप जबरदस्ती करो करनी है, वो गलत है। बच्चा बोल रहा है कि मुझे साइंस करनी है और मुझे नहीं हो रहा है, तब उसको आप चांस दो, तू गलतियां कर, कोई दिक्कत नहीं। अपने को IIT नहीं, अपने तो बूंदी इंस्टीट्यूट में होगा तो भी चलेगा, मैं हूं ना यार, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। उसको बार बार बोलो मैं हूं ना, अपन देख लेंगे। तो वो अगर उसका एप्टीट्यूड है उसको गलतियां करने, तो आप उसने गलती की, तेरे मार्क्स 30% कैसा है, पहले तो 90 आते थे, एक तो मार्क्स देखने बंद कर दो पेरेंट बच्चों के, ये साल में एक ही बार मार्क्स देखो। मार्क्स देखना इतना बड़ा प्रेशर है बच्चे के ऊपर। मेरे फादर मार्क्स साल में एक ही बार देखते थे, वो कई की बार तो देखते ही नहीं थे, 2 साल में एक बार देखते थे। वो तो मतलब पूछते थे मेरी मदर को कि आगे क्या दोनों भाई, अगली क्लास में, हाँ अगली क्लास में आगे, बस इतने। मैं पिताजी ने एक बार मार्कशीट देखी 9th में, मुझे याद है आज भी, वो 9th में मार्कशीट देखी तो मेरे तो मतलब हाथ पाँव फूल गए। मैंने कहा अरे यार मार्कशीट देखेंगे और मार्क्स कम है, अब डांटेंगे ये वो। तो मैं सोचता हूँ अगर हर महीने देखते तो बच्चे हैं ना। तो आपको मतलब जैसे एक ऑलने रैंक 2 एक साहिल जैन बच्चा था, उसकी मदर उसके साथ रहती थी। वो मदर दोनों आते थे ना, आपको ऐसा लगता था, ऐसा लगेगा जैसे मदर भी कोचिंग पढ़ने आ रही है, वो भी रजिस्टर लेकर आती थी। तो हमको शुरू समझ में नहीं आया क्या है। फिर IIT पूरा घर देने जाता है। हाँ, तो उसके बाद एकदम पूछा, मैंने कहा यार मैडम ये क्या है, रजिस्टर क्या है, इसमें क्या है, खाने पीने का हिसाब है क्या है। बोला इसमें इसके डाउट है। जब क्लास से निकलेगा तो रजिस्टर देती थी कि ये डाउट तो पूछ ले टीचर से। तो वो मदर है ना उसकी हेल्पर बन गई थी। और नॉर्मल पेरेंट्स कैसे होते हैं, तो ये कर लेना, मतलब बोलते ज्यादा है, इंस्ट्रक्शन ज्यादा रहते हैं, इंस्ट्रक्शन ज्यादा रहता है, खुद कुछ और कर रहे होते हैं, है ना। तो आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा ना, या तो उसके जैसा बनो, उसके हेल्पर बनो उसका, तो तब वो आपकी बात मानेगा उसको। और अगर वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि मेरे को नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई कल्चरल शॉक होता है, जैसे आपने कहा यू हैव एक्सपीरियंस कि आपकी बेटी मसूरी में है, ये सब करती है, वी कम फ्रॉम बॉम्बे, वहाँ भी लगभग इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, ठीक है, लोगों को बनना है वो बात अलग है, बट पीपल आर मोर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड एवरीथिंग। और यहाँ तो अभी भी साइंस का वो है, नॉर्थ इंडिया का वही है। पर वही ना, कई पेरेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, मतलब एक शॉक लग जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बच्चे ने दिया टाइम, अब पूरा टाइम पैसा सब कुछ दिया, तो वो एक ना डिप्रेशन और एवरीथिंग गिल्ट से भी आता है वो बच्चे को खुद को, कि भाई पहले तो मैं ही करना चाहता था और अब। तो उसका एक मतलब एक सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, जो मैं तो क्या, वहाँ जब मैं गया ना मसूरी वगैरह में, तो मैंने देखा, मेरी बड़ी डॉटर भी वही पढ़ी है ना, वो साइकोलॉजी में। तो उसने मेरे को, वो नीट की तैयारी कर रही थी, 1 हफ्ता तैयारी की, उसने कहा मेरे को इसमें सही नहीं लग रहा है। मैं कोई बात नहीं, तेरे को सही नहीं लग रहा है ना, कुछ और करेंगे। तेरे को क्या सही लगता है? कि मेरे को साइकोलॉजी सही लगती है। तो मेरे को कहाँ पढ़ना है तेरे को? कि मेरे को वहाँ पढ़ना है। मैं तो वहाँ पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ, है ना, मतलब बच्चों का, उस बच्चा एक बार बोल दिया तो मैं सेकंड बार बोलता रही, नहीं करना है। तो आपको है ना क्या होगा, सोसाइटी में 4 लोग मिलेंगे, है ना, चारों के बच्चे IIT नीट कुछ कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल। आप बार बार उनकी सुनोगे ना, आपको लगेगा मेरा बच्चा भी IIT नीट करना चाहिए। आपको अपनी सोसाइटी में 1-2 लर्नर्ड अच्छे लोग देखने हैं, है ना। हर सोसाइटी में होते हैं, हर फ्रेंड सर्कल में होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सोचने का दायरा मल्टीपल रखते हैं। आप उनसे पूछो कि यार मेरी बेटी सर साइकोलॉजी में कर रही, कैसा है, तो वो आपको अलग पर्सपेक्टिव देंगे। आप बार बार उन 4 लोगों से पूछोगे ना, तो 4 लोग आपको IIT नीट की बात करते मिलेंगे। तो वो लर्नर्ड आदमी आपको ढूंढना है उसकी, और उसमें आपको फेथ भी होना चाहिए, यार ये बंदा जो बोल रहा है ये मतलब काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी चीज़ों को समझता है, इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। तो फिर आप देखोगे कि आपकी सोच में फ़र्क आने लगेगा। भाई आप एक ही करियर के दोस्त बनाते रहोगे तो आपका दायरा भी उतना सीमित हो जाएगा। वही होगा ना भाई, जैसे अभी हमारे एक रनिंग में हमारे साथ डॉक्टर साहब आते हैं, उनके बाद एक पेशेंट आया, तो डॉक्टर साहब पेशेंट को बोला यार तो अल्कोहल वगैरह लेता था पेशेंट, बोला यार तेरे को यार शराब कम पीनी है।
तो कि सुबह के दोस्त तेरे को बढ़ाने हैं और शाम को दोस्त तेरे को कम करने हैं। तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब सुबह तो पीता ही नहीं है। इसीलिए तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको दोस्त भी तो वैसे ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक थोड़ा पर्सनल लेवल पे मुझे सवाल है, मतलब आप बहुत ऑनेस्ट होकर आंसर दीजिएगा इसका कि बिल्कुल जी। मतलब हम देखते हैं इंडिया में ही क्राइम रेट्स बहुत हैं, इंडिया में एडवर्सिटीज़ बहुत हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कोटा में ज़्यादा उठ के आती है, या तो ये मीडिया हाउसेस की बातें हैं या फिर थोड़ा हो सकता है एग्जैजरेशन है या रियलिटी भी है। लेकिन इतना सुनने के बाद ऑन अ ह्यूमन लेवल क्या आप थोड़ा नंब हो जाते हैं ये न्यूज़ सुनकर कि इतना सुन चुके हैं? क्योंकि आई थिंक ह्यूमन रिएक्शन भी कभी कभार ये हो जाता है कि आपने इतना सुन लिया कि आपके लिए वो नॉर्मल हो चुका है। अब मतलब ये चेंज आया है कि पिछले टाइम देखो ये जो घटनाएं हुई ना बीच में जो हुई, उसमें एक बार तो लगा कि भाई यही हो रही है, फिर यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर एनालिसिस निकाला तो कोटा शायद 30 या 32 नंबर पे आता है इंडिया में। तो कोटा हमने देखा कि लोकल न्यूज़ में आपको बताता हूँ, जैसे कोई एक अनफॉर्चुनेट घटना कोटा में हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो यूट्यूब पे भी आई, वो नेशनल न्यूज़ में भी आई, सब जगह आई, है ना। सेम घटना दूसरे शहर में हुई, उससे ज़्यादा हुई। जिस दिन यहाँ एक कैजुअलिटी हुई थी उस दिन वहाँ उस शहर में 2 कैजुअलिटी हुई। राजस्थान का शहर है, उसकी न्यूज़ कहीं नहीं आई, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। और लोगों को कोटा में पता नहीं वो इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट का एक रीज़न है कि 2 लाख बच्चे कोटा आते हैं, है ना। यहाँ पढ़ाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, अच्छी पढ़ाई होती है, इसमें मतलब कोई शक ही नहीं है इस पर, है ना। अगर 2 लाख की जगह 1 लाख आए तो 1 लाख बच्चे कहाँ गए? अपने शहरों में रुक गए। तो अपने शहरों में रुक गए तो किसको फ़ायदा हुआ? वहाँ के लोकल स्कूल को, लोकल कोचिंग को। तो कोटा की नेगेटिविटी फैलाने में तो बहुत लोगों को फ़ायदा है ना, उसकी पॉजिटिविटी में फ़ायदा किसका है? सिर्फ कोटा का है। तो ये चीज़ जो आप आज के बाद आप ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, कोई भी आप जहाँ बॉम्बे में भी आप देखोगे ऐसा न्यूज़ आ रही होगी, लेकिन हाईलाइटेड नहीं होगी वो। 4 लोग उसको कवर नहीं करेंगे, 4 यूट्यूबर पहुँचेंगे नहीं वहाँ पे, 4 नेशनल न्यूज़ नहीं पहुँचेगी उसको। उसको इतना हाईलाइट कर दिया, और उस हाईलाइट का ड्रॉबैक ये हुआ कि बच्चे को, दूसरे बच्चे को पता चल गया। मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट इस न्यूज़ का ये होता है कि मुझे बचपन में पता नहीं था कि ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन दूसरे बच्चों को भी पता चल गया है कि यार ऐसा भी किया जा सकता है। तो हम लोग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज़ बोली थी कि यार इस वर्ड का डिस्कशन नहीं होना चाहिए न्यूज़ में आना ये, ही हाँ, चाहिए। ये न्यूज़ में, पेपर में, क्लास में, टीचर में, बच्चों में कहीं भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए इस पर। बच्चों को पता ही नहीं होना चाहिए ये ऑप्शन भी होता है। इंसान को सोल्यूशन लगने लग जाता है कुछ चीज़ का। तो हमें क्या डर, हमारा लास्ट डर था कि मम्मी बहुत मारेगी यार, है ना। ये हमारा लास्ट वो स्टेज थी। नहीं, पर मुझे तो ऐसा, क्योंकि देखो सुसाइड्स तो होते हैं, इसीलिए एफर्ट्स भी लिए जाते हैं। मतलब आई थिंक आई वाज रीडिंग दिसंबर में ही कोटा केयर्स करके चलाया गया था, है ना। और यहाँ पर भी सुसाइड प्रिवेंशन के लिए स्ट्रिंग वो एंटी हैंगिंग डिवाइस वगैरह लगाया हाँ गया, वो सब लगाया गया। तो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं क्योंकि होता है, बिल्कुल होता है, और उसे रोकने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो काउंसलिंग वगैरह सब उसी का पार्ट है, सब उसी का पार्ट हो जाता है। तो ग्राउंड लेवल तो वही रह जाता है ना कि आपका गिल्ट बहुत ज़्यादा है या फिर वो ज़्यादा है। तो आप टीचिंग में इन जनरल कैसे चेंज ला रहे हैं? क्योंकि नहीं टीचिंग में, और ये देखो अभी आपने बोला ना इतनी सारी, देखो ये मतलब कई सालों से हो रही होगी शायद, है ना। तो एक तो 2-3 चीज़ें जो प्रेशर बच्चे पे कहाँ से क्रिएट हो रहा था, जैसे कोचिंग की तरफ से क्रिएट हो रहा था, है ना, पेरेंट्स की तरफ से क्रिएट हो रहा था, है ना। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे थे। तो हमने पहला तो रिजल्ट रोक दिया, है ना, कि भाई रिजल्ट जब दिखेगा ही नहीं तो आपका बच्चा कोर्स कर रहा है, हाँ भी कोर्स कर रहा है ना, तो वो रोक दिया। उससे प्रेशर बच्चे पे बहुत कम हो गया। और दूसरा एक जो है हमारे जो इंटरनल टेस्ट जो सफलिंग होती थी वो सारी बंद कर दी हमने, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट बीच में तो हमने बंद ही कर दिए थे, इंटरनल टेस्ट ही नहीं लेते थे भाई। 1 महीने में हो रहा था उसको 2 महीने कर दिया। फ्रिक्वेंसी टेस्ट की कम कर दी, जो ज़्यादा होनी चाहिए वो हमने कम कर दी। तो और 3-4 प्लस जो ये साइकोलॉजी का सपोर्ट वगैरह है, जितने साइकोलॉजिस्ट कोटा में शायद कहीं है भी नहीं इतने, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का एक रूल है, मतलब 1000 बच्चे पे 1 होना चाहिए। या काफ़ी ये आप न्यूज़ में देखते हो ना कि कोचिंग एक्ट आएगा, वो आएगा। लोकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट पहले से है, कि जैसे साइकोलॉजिस्ट रखना जरूरी है। आप बाहर जाओगे तो रोड पे आपको घूमते हुए 1-2 बंदे दिखेंगे, वो कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर है, CPO नाम है उनका। हर 1000 बच्चे पे 1 CPO कंपलसरी है। तो जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग में 5000 बच्चे हैं तो 5 CPO हैं हमारे, जो सिविल ड्रेस में आजू बाजू घूमते रहेंगे। उनका एक ही काम है, कोई बच्चे के साथ कोई घटना ना हो जाए, कोई बच्चा एंटी सोशल एलिमेंट कुछ ना कर दे, है ना। तो पूरा वो उनका नेटवर्क पूरा पुलिस के साथ रहता है। तो मतलब वो सब चीज़ें ली जा रही है।
तो उससे प्रेशर तो कम हो ही रहा है, लेकिन एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो वो रहेगी। तो कम नहीं कर सकते। उसको आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको आईएएस बनना है और आप सोचो मैं आसानी से कर लूँ, वो तो वो possible तो नहीं पॉसिबल नहीं है। थोड़ा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली, यार करना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल सर। है। मैं थोड़ा सा आपको बैक ट्रैक कर रही हूँ, पर कई बार क्या होता है पेपर लीक हो जाता है, जी। नीट का हो गया, हाँ। तो वो क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर कि हम तो पूरी तैयारी करके गए थे, वी हैड गिवन आवर पेपर्स, जी, जी। नीट हुआ तो फिर वो- उस टाइम हाउ डू यू प्रिपेयर जी। पीपल अगेन कि Again. तुमने सही ही सही दिया किया, था। हाँ। हाँ but नहीं, वो पेपर लीकेज की जो प्रॉब्लम है ना वो नीट में, वो आईआईटी में नहीं नीट है। में दैट्स व्हाई आई सेड स्पेसिफाइड इसमें आईआईटी में लीक हुआ था एक बार। हाँ। एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, 97 में सब्जेक्टिव पेपर होता था पहले आईआईटी का, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। तो पेपर लीक हो गया। पेपर जब लीक हुआ तो जिस टीचर ने लीक करवाया था जिस बच्चे के लिए, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी था, उससे पेपर सॉल्व नहीं हुआ, तो उसने दूसरे टीचर को दिया, दूसरे टीचर से नहीं हुआ, तो ऐसे करके 10-15 टीचर के बीच पेपर चलाए, वो पूरे इंडिया में फैल गया पेपर, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। तो फिर वो पता चल गया शाम तक तो पेपर ही लीक हो गया। अब नीट वाले में क्या है कि जो पेपर लीक से ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। रूल्स, वो क्रिकेट में रूल नहीं बने, डेकवर्थ रूल नहीं थे, एक बॉल में 37 रन बनाने हैं, तो वो उन्होंने अजीब अजीब रूल लगा रखे हैं। और पेपर का लेवल पिछले साल उन्होंने बहुत इजी कर दिया। तो अब मान लीजिए किसी बच्चे के इक्वल मार्क 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो वो एकदम पीछे हो रहा है। 700 टॉपर एक ही बच्चा होना चाहिए ना, तो टॉपर 30-40 बच्चे कैसे हो रहे हैं? तो आपने इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि 2 क्वेश्चन किसी वजह से बच्चे गलत हो गए तो पीछे आ रहा है, तो वो बच्चा मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा है यार कि मेरे 720 में से 700 नंबर आए हैं फिर भी मैं एम्स नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो पेपर की गलती है ना, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो वो इनजस्टिस ही है बच्चों के साथ। फिर वही पेपर अरेंज कराना पड़ता है वापस। वापस अरेंज करना पड़ता है उसमें, तो बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम्स होती है, इतना स्कोप नहीं रहता वैसे इतनी हाँ बड़ी गलती वापस होगा। करा, वो मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। अभी एक यूट्यूब किसने स्टार्ट किया, ये पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आप मंडे को आना। मैं मंडे को किस बात पे, आपका एक स्टेटमेंट लेना है। मैं किस बात पे कि नीट 2 बार होना चाहिए, नीट जिस जेई मीन्स 2 बार होता है, 2 बार होता तो है। नीट भी 2 बार होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार पहले ये बताओ कि नीट ऑनलाइन क्यों नहीं है, आप क्यों उसको पेपर में किए जा रहे हो? आप जानते हो पेपर में आते ही बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे आईआईटी का ऑनलाइन एग्जाम है, मेरे को तो मतलब गवर्नमेंट से एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि उसको ऑनलाइन कर दो एग्जाम को, कि इतने सारे बच्चों का हो नहीं सकता। इंडिया में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे गवर्नमेंट 2 दिन में करवा सकती है एग्जाम। 25 लाख बच्चे ही हैं, आप देखोगे ये एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, रेलवे वगैरह 50-50 लाख बच्चों के एग्जाम होते हैं। सर थैंक यू और- सो मच, थैंक यू। ठीक है ना? सो मच सर, Thank थैंक यू। you. थैंक यू। काफी देर लंबा रहा काफी इंटरव्यू। बहुत अच्छा बढ़िया, रहा बहुत ही सर। अच्छा था। बहुत खुशी हुई है स्टोरी। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए यस क्यों किया। मेरे पास वो भी आए थे, क्या नाम था उसका, बड़ा फेमस पॉडकास्ट है वो, टेडेक्स नहीं, जो स्टॉक्स, हाँ हाँ जी हाँ जी। जो स्टॉक्स वाले भी आए थे, लेकिन वो तो कुछ उसमें कॉमर्शियल एंगल डालने की बात है। देखो पैसा सबको कमाना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बच्चों को साफ साफ बोलता हूँ क्लास में कि कोई मिले कि पैसा नहीं कमाना है तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। दुनिया में हर आदमी पैसा कमाना चाह रहा है, सब धंधा है। और मैं तो साफ बोलता हूँ बच्चों को, कमाना तो मैं 2-5 करोड़ नहीं है, 500-1000 करोड़ कमाने की सोचो, बिल्कुल है ना। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और 2-5 करोड़ की सोचोगे, तो पैसा सबको कमाना है ना। लेकिन मैंने आपको देखा कि आपने जब मेरे को भेजा ना, तो मैंने देखा आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, हाँ बहुत इनिशियल स्टेज पे हो। तो मेरे को घर पे बच्चों ने पूछा पापा वो किनका पॉडकास्ट है, मैंने कहा अब बड़े स्टार बनेंगे तो चिंता मत। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है सर, इतना इसीलिए ना वो एक सिंगल रीजन था, अगर आप बड़े होते हैं ना तो मैं भी कई चीजें सोचता। मैं पता नहीं आपका क्या एंगल है, लेकिन आपका इनिशियल स्टेज था, मैं समझ गया आप इनिशियली अच्छा कर रहे हो, और आप 2 लोग मिलके कर रहे हो तो डेफिनेटली सपोर्ट रहता है बहुत। थैंक यू सो मच।